नमस्कार दोस्तों। आज हम उस स्त्री की बात करने वाले हैं जिसको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। कभी उसने माँ बनकर, कभी बहन बेटी, तो कभी पत्नी और प्रेमिका बनकर अपनी स्मृतियों से आपके जीवन में खुशबू भरने का काम किया है। उसने अपना बचपन, अपनी तरुणाई, अपना यौवन, यहां तक कि अपना सब कुछ इस पितृसत्तात्मक समाज को दे दिया। बावजूद इन सब के पता है उसको क्या दिया गया? बावजूद इन सब के उसको एक चूल्हा, एक रसोई घर, मुट्ठी भर भर कर गालियां और तिरस्कार दिया गया। तो आइए आपको लिए चलता हूं कुमार अंबुज की इस तहरीर में जिसका नाम है खाना बनाती स्त्रियां। आप इसे बहुत तसल्ली से सुनिएगा क्योंकि यह कोई कविता नहीं है, यह आपकी हकीकत है, भूत है, वर्तमान है और भविष्य भी। जब वे बुलबुल थी तो उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूलों की डाली होकर, जब नन्ही धूप भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंदा, हृदयाकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। जी हां, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया। जी हां, आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया और डायन कहा तब भी। अरे उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया और फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के बिल्कुल ठीक बीच में खाना बनाया। जी हां, उन्होंने अपने सपनों के बिल्कुल ठीक बीच में खाना बनाया और तुम्हारे सपनों में तो वे हमेशा बनाती ही रही खाना। पता है आपको, पहले वे तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया और सितारों को छूकर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू और एक प्याज से खाना बनाया। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू और एक प्याज से खाना बनाया और कितनी ही बार तो सिर्फ अपने सब्र से। अरे उन्होंने दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में और भीतर की बाढ़ में खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमक कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आंख दिखाकर, कई बार लात लगाकर और फिर स्त्रीयोचित ठहराकर। आप चीखे उफ इतना नमक। हां, आप चीखे उफ इतना नमक और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तस्तरियों में और कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह है इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिली। अरे उस अतिथि का भी शुक्रिया जिसने भरपेट खाना खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसे अभिनय के साथ ही सही हाथ में कोल लेते ही तारीफ की। आपको पता है वे कलर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ भी लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही हैं चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां। उनके गले से, उनकी पीठ से, हाँ उनके गले से, उनकी पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना, रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक और वे कह रही हैं यह रोटी लो, यह गर्म है। उसे सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। आपको पता है उनके तलवों में जमा हो गया है खून, उनके तलवों में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़ और घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे अब ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा कविता संग्रह पसंद आता है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।